Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 2.6. Now open your book at page number 52. And the first question of this exercise is identify the following statements as true or false. हमारे पास ये different statements है, हमने बताना है कि ये true है या false है. First part of this question is square root of minus 3. Square root of minus 3 is equal to 3. हमने ये बताना है कि ये true है या false है. इसके लिए हम क्या करेंगे? First of all हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं -1 multiply by 3 -1, इसी तरह इसे भी हम ब्रेक कर लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 3। अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे। हम इसके स्क्वायर रूट अलग-अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दिया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अलग कर देंगे मल्टीप्लाई बाय। अब इसी तरह इसके भी हम अलग-अलग कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के थ्रू हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है वो इक्वल होता है अयोटा के। ये अयोटा के इक्वल होता है। तो हम इसकी जहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसकी प्लेस पे हम फिर ये अयोटा की पुटिंग कर देंगे। अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो इसकी प्लेस पे हम फिर अयोटा की पुटिंग कर देंगे। अयोटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर भी स्क्वायर रूट -1 है तो अयोटा की पुटिंग कर देंगे और इधर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा वाली को अयोटा वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सिंपल अयोटा के बगैर है उसको हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये इनकी पावर 1 + 1 2 हो गया। अयोटा स्केयर हो जाएगा फिर अयोटा स्केयर। अब ये देखिए इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी 1 इसकी पावर और इसकी पावर इनको जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये ऐड हो जाएगी 1 + 1 फिर हमारे पास हो जाएगा 2। अब ये देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास स्क्वायर रूट जो होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। तो हम इसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, हम पुटिंग कर देंगे 1/2 की स्क्वायर अयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर और इसकी प्लेस पे स्क्वायर रूट की प्लेस पे हम 1/2 की पुटिंग कर देते हैं। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब ये देखिए अयोटा स्क्वायर भी हमारे पास इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। अब अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे इज इक्वल टू 3 एज इट इज लिखिए। अब अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इज इक्वल टू 3। अब ये इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब ये देखें हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी इक्वल नहीं है। इट्स मीन के ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसको भी हम जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे पास अगर ऑड नंबर में हो अगर इसकी पावर तो हम उसे इवन में लेके आते हैं। तो 73 का नियरेस्ट हमारे पास इवन नंबर फिर हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। हम इस तरह से इसे लिख कन्वर्ट कर देंगे इज इक्वल टू माइनस अयोटा एज इट इज लिख देंगे। अब हमने क्योंकि इवन नंबर में लाने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे 72 को डिवाइड करके देख लेते हैं 2 पे। 2 3 टाइम हमारे पास 6 आ गया, माइनस किया तो 1 आ गया। इसे हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे 2 को, तो 2 6 टाइम 12 आ गया। तो हमारे पास इधर आ जाएगा फिर अयोटा, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। इसे हम और ऊपर हमारे पास क्या है 36, तो इधर हम यानी 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय अयोटा एज इट इज लिख देंगे, माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के। तो हम अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे फिर इधर लिख देंगे -1 और इसके एक्सपोनेंट पे क्या है हमारे पास 36, हम वो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब ये देखिए ये हमारे पास ये -1 है, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू के अगर एक्सपोनेंट पे हमारे पास इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है और अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहती है। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास 36 इवन नंबर है, इट्स मीन के ये हमारे पास फिर +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस अयोटा एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ भी देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, इट्स मीन के ये भी हमारे पास फॉल्स है। तो हम इधर लिख देंगे फॉल्स। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अयोटा
10 इज इक्वल टू -1। अब ये देखें यहाँ हमारे पास 10 इसका एक्सपोनेंट है, इट्स मीन के ये भी हमारे पास इवन नंबर में है, तो हम इसे स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आयोटा स्केयर और 2 5 टाइम 10 होता है, तो इधर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। अब आयोटा स्केयर में आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इसके आयोटा स्केयर की प्लेस पे -1 की पुटिंग कर देंगे। ऊपर एक्सपोनेंट क्या आया 5 एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो और एक्सपोनेंट पे ओड हो तो वो नेगेटिव ही रहती है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा। -1 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इट्स मीन के ये हमारे पास ट्रू है। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज complex conjugate ऑफ -6 iota प्लस iota स्केयर इज -1 प्लस 6 iota। चले जी इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम जी के इक्वल लिख देते हैं, जी इज इक्वल टू -6 iota प्लस आयोटा स्केयर। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जी के इक्वल डिनोट करते हैं, तो जी के इक्वल हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ गया जी इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम ये एज इट इज लिख देंगे और आयोटा की प्लेस पे हम लिख देंगे -1। अब ये जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा -6 आयोटा प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस के, तो हमारे पास इधर फिर आ जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना है, हमने इसका फाइंड करना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो जी बार जो होता है, ये जो लाइन होती है ये बार होता है, ये कॉन्जुगेट को शो करता है। जी बार इज इक्वल टू कॉन्जुगेट में हम यही करते हैं ना कि हमारे पास जो आयोटा की सिंबल के साथ जो सिंबल होती है उसे हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ आयोटा के साथ हमारे पास माइनस में सिंबल है, तो ये हम फिर प्लस में लिख देंगे 6 आयोटा -1, तो ये फिर जी बार हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होता है ना, a प्लस बी आयोटा। तो a हमारे पास होता है रियल नंबर और जो ये होता है आयोटा वो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो पहले हम रियल पार्ट लिख देंगे -1 और बाद में हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास क्या है +6 आयोटा। अब ये देखें यही हमारे पास इसके इक्वल आ गया -1 प्लस 6 आयोटा के, हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इट्स मीन कि हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जी इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। अब हम इसका कंजुगेट फाइंड कर लेंगे, जी बार फाइंड कर लेंगे इज इक्वल टू कंजुगेट हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि हम रियल पार्ट ऐसे ही लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो सिंबल होगी वो चेंज कर देंगे। इधर प्लस है तो आ जाएगा फिर -b आयोटा। अब हमें उसने क्या कहा है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी एंड इट्स कंजुगेट। जी के बिटवीन में और कंजुगेट के हमने डिफरेंस फाइंड करना है इज, और ये रियल नंबर होगा। अब हमें डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। इसका मतलब होता है कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसे कर देंगे जी माइनस जी बार इज इक्वल टू, अब जी क्या है हमारे पास a प्लस बी अयोटा है और जी बार हमारे पास इनके बिटवीन में माइनस आ गया और जी बार क्या है हमारे पास a माइनस बी अयोटा। अब हम a प्लस बी अयोटा एज इट इज लिख देंगे। अब ये माइनस ब्रैकेट का मतलब है कि सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है। इधर प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर हमारे पास फिर माइनस a आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इधर प्लस आ जाएगा b अयोटा। अब ये देखें ये प्लस में ए है और ये माइनस में ए है, ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन चेंज है, तो ये कैंसिल हो गए। इसके साथ कोई डिजिट नहीं होता, उसके साथ 1 होता है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा फिर 2b आयोटा। यहाँ हमारे पास ये आ गया जी माइनस जी बार, जी माइनस जी बार। अब अयोटा देखें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, लेकिन इसने हमें कहा कि रियल नंबर में हो ये। इट्स मीन कि ये हमारे पास रियल नंबर में नहीं आया है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो आंसर है ये फॉल्स है। अब हमने इसको भी सोल्व करके हमने बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख देंगे हम, हमारे पास क्या है a माइनस बी और a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब ये जो आयोटा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारी अंदर ब्रैकेट के साथ, माइनस एज इट इज आ गया। अब b को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो b आयोटा आ गया। अब ये 3 को किया
तो हमारे पास 3 अयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा एज इट इज लिख देंगे। अब a माइनस 1 एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का जो है इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती उसके साथ प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस भी अयोटा आ जाएगा। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो इधर माइनस आ गया 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा एज इट इज लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने चूंकि ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो रियल पार्ट हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के पार्ट को, रियल पार्ट को हम इक्वल ले लेंगे, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है और राइट हैंड साइड का है उन दोनों को हम इक्वल ले लेंगे। तो हम ऐसे लिख देते हैं, रियल पार्ट हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का a-1 है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का क्या है 5 है। रियल पार्ट वो होता है जो अयोटा के बगैर होता है। अब इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ होता है, विद अयोटा होता है, तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का एक दूसरे के इक्वल ले लेंगे। b अयोटा माइनस 3 अयोटा। अब राइट हैंड साइड का क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 8 अयोटा। चलें जी, अब हम इसे फर्दर आके सोल्व कर लेते हैं। अब ये देखें a इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5, ये वाला 1 इधर इक्वल के इस तरफ प्लस में है, माइनस में है, ये वाला 1 इक्वल के इस तरफ माइनस में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो फिर a हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 6। अब b को हम इस तरफ रहने देते हैं, b अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा, ये -3 अयोटा इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 अयोटा हो जाएगा, +3 अयोटा। अब ये b अयोटा एज इट इज लिख दिया, 8 में प्लस करेंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 11 अयोटा। अब हमारे पास ये फिर हो जाएगा b इज इक्वल टू 11। चलें जी, ये देखें हमारे पास a 6 है और b 11 है, तो हमारे पास यही उन्होंने बोला था कि a इक्वल आएगा 6 के और b इक्वल आएगा, सॉरी ये हमारे पास -b अयोटा है, -b अयोटा, तो इधर साथ में -b आएगा, -b। अब इसको b हमारे पास क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे b इज इक्वल टू -11, ये बन जाएगा। a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू -11 ही आ गया है, इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू है। Now the seventh part of this question is product of a complex number and the conjugate is always a non-negative real number। अच्छा जी, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, कंजुगेट फाइंड करना है, यानी जी बार फाइंड करना है। जी बार इज इक्वल टू कंजुगेट हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि हम जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं। इधर प्लस है तो हम साथ में माइनस कर देंगे, ये चेंज हो गया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का और कंजुगेट का, यानी जी और जी बार का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इज इक्वल टू जी हमारे पास क्या है a प्लस बी अयोटा है और जी बार हमारे पास क्या है a माइनस बी अयोटा। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले a को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास a 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस अब a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस, माइनस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b अयोटा से, तो हमारे पास आ जाएगा फिर a b अयोटा। अब इसी तरह इसके साथ हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, b ने तो हमारे पास इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा। अब इसको बी अयोटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी अयोटा ही आ जाएगा। अब इसको ये देखें, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। बी अयोटा को बी अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास है ए बी अयोटा माइनस में और ये हमारे पास है प्लस में ए बी अयोटा, ये दोनों सेम है, सिंबल चेंज है, कैंसिल हो जाएंगे ये। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या इधर रह गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। अब इसकी प्लेस पे हम -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इनके दरमियान में नहीं है, ये नॉन नेगेटिव है।
और ये रियल नंबर भी हैं, क्योंकि ये देखें इनके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, इट्स मीन कि ये हमारे पास रियल नंबर भी है और नॉन नेगेटिव भी है, तो ये हमारे पास फिर स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। Now the second question of this exercise is express each complex number in the standard form a plus b iota where a and b are real number. Now the first part of this question is 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota. यानी हमारे पास ये है 2 plus 3 iota प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। अब 2 प्लस 3 अयोटा हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये प्लस ब्रैकेट का मतलब है कि ये अंदर वाले हमारे पास वैल्यूज हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होती प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा। 7 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो इधर माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो रियल पार्ट है उनको हम इकट्ठा कर देंगे, रियल वैल्यूज को 2 प्लस 7, ये जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको इकट्ठा कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी जिनके साथ अयोटा है उनको हम इकट्ठा लिख देंगे, 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब 7 में 2 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 7 प्लस 2 9। अब ये देखिए 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, हम 1 लिखे ना लिखे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आ जाएगा 1 अयोटा। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्होंने कहा था ना हमने फॉर्म में लिखना है a प्लस बी अयोटा में, अब यहाँ हमारे पास a जो है वो 9 है और b जो है वो हमारे पास 1 है। इस 2 का भी मतलब है कि ये जो है 2 ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 3 जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 टाइम 10 आ जाएगा, प्लस 2 4 टाइम 8 अयोटा। अब इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हमारे पास आ जाएगा, माइनस की सिंबल अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम, 3 7 टाइम 21 और ये प्लस आ जाएगा 3 4 टाइम 12 अयोटा। अब ये 10 प्लस 8 अयोटा एज इट इज आ गया। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इन तमाम वैल्यूज के साथ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा माइनस 21, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा माइनस 12 अयोटा। अब इसमें भी हम जो हमारे पास रियल पार्ट है उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, 10 माइनस 21, और जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं उनको हम इकट्ठा कर देते हैं, प्लस 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा। अब दो सिंबल्स अगर ऑपोजिट हों तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है, यानी माइनस 21 है और प्लस 10 है। 21 में से 10 माइनस किया 11 आ गया, तो साथ में ग्रेटर 21 है तो माइनस की सिंबल आ जाएगी, तो हमारे पास इधर आ जाएगा फिर माइनस 11। अब इसी तरह हम माइनस 12 में से प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ग्रेटर डिजिट हमारे पास इधर क्या 12 है तो इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा साथ में माइनस 4 अयोटा। चले जी ये आ गया। चले जी, अब ये माइनस जो है ये भी अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो इधर प्लस 3 आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस 5 अयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह ये माइनस भी अंदर इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, इधर हमारे पास फिर माइनस 4, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। अब हम नंबर है उनको इकट्ठा कर देंगे, 3 माइनस 4, और इमेजिनरी जो पार्ट है उनको हम इकट्ठा कर देंगे, माइनस 5 अयोटा और माइनस 9 अयोटा। अब हम इसे माइनस करेंगे, माइनस 4 और प्लस 3 है। अब दो अपोजिट साइन हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, और साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है, इसके साथ माइनस है तो माइनस 1 आ जाएगा फिर। अब इसी तरह ये दोनों साइन सेम है, माइनस 9 है और माइनस 5 है, दो साइन अगर सेम हो तो हम उन्हें प्लस करते हैं, यानी 9 प्लस 5 14
और साइन वो लगाते हैं जो ग्रेटर के साथ होता है। ग्रेटर इधर माइनस का साइन है ग्रेटर के साथ, तो -14 आ जाएगा, फिर -14 अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसके अयोटा स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 अयोटा स्क्वायर हम अलहदा कर देंगे, +6 इसका भी हम अयोटा स्क्वायर बना लेंगे। इसके देखिए एक्सपोनेंट पे हमारे पास ऑड नंबर है, इसे हम इवन बनाएंगे। तो इसे इवन करने के लिए इसका नियरेस्ट क्या है, हमारे पास 2 है, अयोटा स्क्वायर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अयोटा +3 इधर भी हमारे पास क्या है, हम इसका भी अयोटा स्क्वायर बनाएंगे। अयोटा स्क्वायर और 2 8 टाइम्स 16 होता है, इसके एक्सपोनेंट पे 8 आ गया, -6 अयोटा। इसको भी हम ये ऑड नंबर में हम इसे इवन में करेंगे, तो हमारे पास इसका नियरेस्ट इवन नंबर क्या है, 18 है, अयोटा 18 और अयोटा आ जाएगा +4। इसका भी हम नियरेस्ट क्या है, हमारे पास ऑड नंबर में है, हम इसे इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका नियरेस्ट क्या है, हमारे पास 24 है, इवन नंबर 24 मल्टीप्लाई बाय अयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 पुट कर देंगे, -1 +6 अयोटा स्क्वायर है इधर, तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा +3 अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 आ गया, और ऊपर एक्सपोनेंट 8 आ गया, +6 अब इसका भी हम स्क्वायर बना लेंगे, 6 अयोटा स्क्वायर 2 9 टाइम 18 होता है, तो ये 9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा +4। अब इधर भी हम इसका भी स्क्वायर बना लेंगे, अयोटा स्क्वायर, और ये देखें 24 को हम अगर 2 से डिवाइड करें, 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2, और ये 4 को नीचे ड्रॉप करेंगे तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 12। अब इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, 2 को मल्टीप्लाई बाय अयोटा हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, 6 1 टाइम्स 6, और इसे अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अयोटा हो जाएगा। अब ये देखिए नेगेटिव वैल्यू को अगर एक्सपोनेंट हमारे पास इवन हो तो वो प्लस हो जाती है। अब ये +1 हो गया, 3 ऑन द +1 आ गया, +6। अब अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे हम -1 की पुटिंग कर देंगे, ऊपर 9 आ गया, मल्टीप्लाई बाय अयोटा +4 अयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 आ गया, और इसके एक्सपोनेंट पे 12 अयोटा। अब -2 -6 अयोटा +3 1 टाइम 3, और ये आ गया हमारे पास +6। अब ये देखें माइनस है साइन, तो इसके एक्सपोनेंट पे 9 यानी ऑड नंबर है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास माइनस में ही रहेगा, तो ये -1 हो जाएगा। -1 को अगर 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा +4। अब नेगेटिव है, अब नेगेटिव वैल्यू के एक्सपोनेंट पे हमारे पास ऊपर इवन नंबर है, तो ये फिर प्लस हो जाएगा, तो इधर फिर हमारे पास आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा फिर -2 -6 अयोटा +3 6 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास माइनस है, -6 अयोटा -6 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू +6 अयोटा, और ये आ गया फिर हमारे पास +4 अयोटा। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ फिर रिमेनिंग रह जाएगा 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, +4 अयोटा। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a + b अयोटा। हमारे पास ये है, हमने इसको a + b की फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये -7 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 +2 अयोटा, और फिर +3 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, -3 +2 अयोटा। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा, 7 3 टाइम 21, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस, 7 2 टाइम 14 अयोटा आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया, 3 3 टाइम 9 अयोटा। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आ गया, 3 2 टाइम 6 अयोटा आ जाएगा। अब हम इनको फर्दर आगे सोल्व कर लेंगे। 21, अब ये देखें ये हमारे पास अयोटा
इधर इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, तो ये इनकी पावर्स जब ये मल्टीप्लाई होंगी जब, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो ये स्केयर हो जाएगा अयोटा स्केयर। अब ये 21 आ गया। अब 14 में हम 9 ऐड करेंगे, -14 -9, दो अगर साइन सेम हो तो हम उन्हें ऐड करते हैं, लेकिन सिंबल ग्रेटर की लगाते हैं। 14 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, और साइन ग्रेटर का -7 लगा देंगे, -23 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हमारे पास इधर -1 पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 21 -23 अयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो -6 1 टाइम्स 6 आ गया। अब 21 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा फिर 15 -23 अयोटा। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 एज इट इज लिख दिया और -1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह हम इधर भी कर देंगे, 3 एज इट इज लिख दिया और इसे हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये देखें 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम 4 और साथ में माइनस आ जाएगा, यही बन जाएगा हमारे पास -4, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट लैदा कर देंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब ये 3 आ गया इधर हमारे पास, माइनस इनके भी स्क्वायर रूट हम लैदा कर लेते हैं, -1 का और 4 का। अब ये देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के, तो हम इधर ये लिख सकते हैं, माइनस इसकी प्लेस पे हम अयोटा लिख देंगे और इसकी हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसके स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए। 4 2 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2, तो हमारे पास इधर आ गया फिर 2 का स्क्वायर, इधर 3 माइनस इधर हमारे पास आ जाएगा फिर ये अयोटा। इसी तरह हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ये नहीं हमारे पास स्क्वायर रूट का हमारे पास 1/2 होता है ना, और इसका होता है ये 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इनको हमने कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस अयोटा और इधर आ गया 2 3 माइनस, अब इस 2 को अयोटा से इनके बिटवीन में सिंबल मल्टीप्लिकेशन किया, 2 1 टाइम 2 अयोटा आ जाएगा। अब 2 माइनस 2 अयोटा 2 अयोटा और यहाँ आ गया 3 माइनस 2 अयोटा। हम इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। अब -2 को हम मल्टीप्लाई -2 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 2 अयोटा के साथ। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस होता है, तो 2 2 टाइम 4 अयोटा आ जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 टाइम 6 अयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, तो 2 2 टाइम 4 अयोटा आ जाएगा। साथ में इनके पावर्स जब ऐड होंगी तो प्लस हो जाएंगी, तो स्केयर आ जाएगा। अब इधर हमारे पास फिर आ जाएगा 6 -6 है और -4 है, साइन सेम हो तो हम उन्हें ऐड करते हैं, लेकिन सिंबल साथ में हम ग्रेटर की लगाते हैं। 6 प्लस 4 10 आ गया और ग्रेटर के साथ माइनस है तो -10 आ जाएगा, फिर इधर -10 अयोटा आ जाएगा प्लस 4 और अयोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम इधर लगा देंगे -1। 6 -10 अयोटा और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो -4 आ जाएगा। अब हम 6 में से -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -10 अयोटा। अब ये देखें यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, यानी a माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ हम ये फॉर्मूला की इसकी पुटिंग कर देंगे, हमारे पास यहाँ ये a है और ये हमारे पास b है। a पहले हमारे पास a स्क्वायर है, तो a क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस प्लस आ गया, आगे b स्क्वायर क्या है हमारे पास -3 अयोटा का स्क्वायर। अब आगे क्या माइनस है, -2a क्या है हमारे पास, a हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और b क्या है हमारे पास -3 अयोटा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 रह गया। अब ये देखें 3 3 टाइम 9 हो गया, 9 अयोटा स्क्वायर
और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस आ जाएगा इधर। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 टाइम 6 आ गया हमारे पास, और साथ में अयोटा और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब ये 5 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 9 अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर रूट 5। अब 5 अब 9 1 टाइम 9 आ जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, प्लस 6 अयोटा 5। अब 9 में से -9 प्लस 5, अब दो साइन अगर सेम ना हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं, लेकिन सिंबल ग्रेटर के लगाते हैं। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और ग्रेटर क्या है 9 है, तो इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -4 6 अंडर रूट 5 अयोटा। अब ये हमारा एज इट इज आ गया 2 - 3 अयोटा। अब ये बार का मतलब है कि कॉन्जुगेट, हमने इसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है। कॉन्जुगेट हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास अयोटा के साथ सिंबल होती है उसे हम चेंज कर देते हैं। ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, +2 अयोटा हो जाएगा ये। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। पहले इस 2 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 + 2 अयोटा, और फिर इस -3 अयोटा को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 + 2 अयोटा। अब 2 3 टाइम्स 6 आ गया, प्लस 2 2 टाइम 4 अयोटा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ गया, 3 3 टाइम 9 अयोटा, और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 टाइम 6 अयोटा, और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड हो जाएंगी, और 1 + 1 2 आ जाएगा इधर। अब 6 प्लस 4 अयोटा -9 अयोटा हम एज इट इज लिख देंगे, -6 अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हम -1 की पुटिंग कर देंगे। अब 6, अब ये देखें हमारे पास 9 है, -9 और +4, दो सिंबल अगर सेम ना हो, ऑपोजिट हो, तो हम उन्हें माइनस करते हैं। 9 में से हम 4 माइनस करेंगे, 5 आ गया, और साथ में ग्रेटर के साथ जो हमारे पास साइन होता है वो लगाते हैं, माइनस आ गया साथ में, तो हमारे पास इधर आ जाएगा फिर -5 अयोटा, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है तो +6 आ जाएगा, तो हमारे पास 6 + 6 हमारे पास आ जाएगा फिर 12 - 5 अयोटा।